ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महारानी काफी समय से बीमार चल रही थी। बकिंगम पैलेस से एलिजाबेथ के निधन की घोषणा के बाद उन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, एशिया समेत दुनिया भर के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी को आधुनिक ब्रिटेन का निर्माता बताया। महारानी के बाद ब्रिटेन में किसकी ताजपोशी होगी और उसकी क्या प्रक्रिया है, चलिए आपको बताते हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि ब्रिटेन में अब क्वीन की जगह किंग होगा। सदियों से चल रही परंपरा को बरकरार रखते हुए प्रिंस चार्ल्स ने ये पद संभाल लिया है। ब्रिटिश राजशाही यानी कि मोनार्की की बात करें तो 7 दशकों से इस गद्दी पर महारानी का राज था। अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया सम्राट मिलेगा। प्रिंस चार्ल्स को अब किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। लेकिन राजा बनने की प्रक्रिया क्या है? नियम के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के अगले ही पल चार्ल्स अपने आप राजा बन गए। पहले 24 घंटे में चार्ल्स को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रिवी काउंसिल के सामने आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। प्रिवी काउंसिल में वरिष्ठ सांसद का एक समूह, वरिष्ठ सिविल सेवक, राष्ट्रमंडल उच्चायुक्त और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होते हैं। महारानी की मृत्यु की घोषणा प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट, जो कि वर्तमान में पेनी मॉर्डेंट हैं और एक सांसद हैं, उनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री, कैंटरबरी के आर्क बिशप और लॉर्ड चांसलर सहित कई वरिष्ठ हस्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रिवी काउंसिल फिर से एक दिन बाद बैठेगी। राजा भी प्रिवी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर नए राजा चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को संरक्षित करने की शपथ लेंगे। चार्ल्स को नया राजा घोषित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद हाइड पार्क, लंदन के टावर और नौसेना के जहाजों से तोपों की सलामी दी जाएगी। एडिनबरा, कार्डिफ और बेलफास्ट में चार्ल्स को राजा बनाए जाने की घोषणा को पढ़ने का रिवाज है। अंतिम चरण में औपचारिक रूप से चार्ल्स को ताज पहनाया जाएगा। ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर एबे में 900 वर्षों से ताजपोशी हो रही है। चार्ल्स 40वें राजा होंगे जिनकी वहां ताजपोशी होगी। आर्च बिशप सेंट एडवर्ड्स क्राउन को चार्ल्स के सिर पर रखेंगे। ये एक सोने का मुकुट होता है। इसका वजन 2 किलो 230 ग्राम है। इसके बाद संतरे, गुलाब, दालचीनी, कस्तूरी और एम्बरग्रिस के तेलों से अभिषेक किया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।